हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक सूत्र को लिखना, साथ ही साथ उसको पढ़ना। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, धनायन और ऋणायन। या हम कह सकते हैं कि अकार्बनिक में जितने भी सूत्र होते हैं उनके दो भाग होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। इन्हीं के मिलने से सूत्र बनता है। तो यहाँ पर कुछ धनायन के नाम लिखे गए हैं और इस तरफ ऋणायन के कुछ नाम लिखे गए हैं। जितने भी धातुएं होती हैं सामान्यतः उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है और जितने भी अधातुएं होती हैं उनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। और जिस प्रकार से चार्ज होता है उसी हिसाब से उसका नाम होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे H+, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, Li+, लिथियम आयन Ca++, इसको बोलेंगे कैल्शियम आयन। तो इस प्रकार से जितने भी आयन होते हैं उसका नाम होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा चार्ज होते हैं, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के चार्ज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे या यहाँ पर आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे कि इसके पास Cu के पास एक चार्ज है, जबकि यहाँ पर Cu के पास दो चार्ज है। अगर नीचे देखेंगे तो Fe के पास यहाँ दो चार्ज है प्लस प्लस, और यहाँ पर Fe के पास तीन चार्ज है। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं। तो अगर किसी के पास कम चार्ज है तो उसके नाम के अंत में अस लगाते हैं, और अगर ज़्यादा है तो उसके नाम के अंत में इक लगाते हैं। जैसे यहाँ पर Cu+, इसको बोलेंगे क्यूप्रस आयन। Cu++, इसके पास चार्ज ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक आयन। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे Fe++, एक है Fe++, जिसके पास कम चार्ज है उसका नाम होगा फेरस आयन। इसके नाम के अंत में अस लगेगा, फेरस आयन। और जिसके पास ज़्यादा चार्ज है उसको बोलेंगे फेरिक आयन। तो इस प्रकार से हम लोग नामकरण करते हैं। अगर किसी के पास सिंगल चार्ज है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं ऋणायन के बारे में, जैसे कि H- हाइड्राइड आयन, F- फ्लोराइड आयन, Cl- क्लोराइड आयन, S- सल्फाइड आयन। अगर सिंगल एलिमेंट है और उसके ऊपर कोई चार्ज है तो उसके अंत में आइड आता है। बस चार्ज कैसा होना चाहिए, माइनस का। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट साथ में है तो उसको आपको याद करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे SO3 माइनस को बोलेंगे सल्फाइड आयन, SO4 सल्फेट आयन, O- को बोलते हैं ऑक्साइड आयन, और O2- को बोलते हैं पेरोक्साइड आयन, और Cn- को साइनाइड आयन। तो इस प्रकार से एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज होता है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एलिमेंट जिसके ऊपर चार्ज है उसका नाम क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग आइए इसके आधार पर सूत्र बनाते हैं और देखते हैं सूत्र बनाते कैसे हैं या फिर उसको पढ़ते कैसे हैं। तो यहाँ पर हमें बताया इसका जो सूत्र होता है ये बना होता है धनायन प्लस ऋणायन, इसके मिलने से बना होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं इसको भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें ये A+ है और एक है Cl-, तो इनके मिलने से जो बनेगा उसका नाम क्या होगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, जो प्लस वाला चार्ज होता है जितना चार्ज होगा उसको लिखेंगे माइनस के नीचे, माइनस वाले एलिमेंट के नीचे, और जो माइनस वाला एलिमेंट होगा इसका चार्ज लिखेंगे प्लस वाले के नीचे। यानी ये कह सकते हैं कि धातु का चार्ज लिखेंगे अधातु के नीचे, और अधातु पे जितना चार्ज होगा उसको लिखेंगे धातु के नीचे। जैसे कि यहाँ पर Cl के ऊपर एक चार्ज है माइनस का, सिर्फ हम अंक लिखेंगे, ये 1 आएगा Na के पास, और Na का जो प्लस है एक प्लस है वो जाएगा Cl के पास, ये बन जाएगा Na1Cl1, या इसी को हम लोग कह सकते हैं NaCl। तो इस प्रकार से लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब इस देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो Na+ क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम आयन यानी कि सोडियम, और Cl- को बोलते हैं क्लोराइड।
इसको बोलेंगे सोडियम, इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। आइए एक और हम लोग देखते हैं, Ca++ और एक है OH-। अब इनके मिलने से क्या बनेगा? अगर हम नाम देखें तो इसको बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम आयन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको सूत्र को लिखेंगे कैसे? इसका चार्ज होगा, इसको लिखेंगे, इसके पास जाकर इसको, इसके चार्ज को लिखेंगे इसके नीचे, तो इसके पास 2 चार्ज है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसके पास 1 चार्ज है इसको लिखेंगे इसके नीचे, यानी कि इसका नाम हो जाएगा Ca1 और OH दोनों का 2 होगा तो इसको बाहर लिखेंगे, 1 को दर्शाया नहीं जाता है, ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। नाम क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और देखते हैं हम लोग, जिंक आयन प्लस SO4 माइनस आयन। यहाँ पर आयरन ले लेते हैं, क्योंकि आयरन के पास 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक होता है ट्रिपल+। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्लस वाले को, एक बार हम ट्रिपल+ वाले को भी देखेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फेरस। इसे क्या पढ़ेंगे? फेरस। इसे क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। तो इनके मिलने से जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। अब नाम कैसे हो? नाम तो हो गया, अब देखते हैं सूत्र कैसे बनेगा। तो इसके चार्ज को हम लोग लिखेंगे इसके नीचे 2 और इसके चार्ज को लिखेंगे इसके नीचे 2। तो नाम ये हो जाएगा Fe2SO4 के बाहर रहेगा 2, दोनों जगह 2 है तो ये हटा दिया जाएगा, FeSO4। ये बन गया सूत्र। नाम क्या हो गया? फेरस सल्फेट। इसी प्रकार अगर फेरिक का देखेंगे हम लोग तो फेरिक में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 चार्ज हो जाएगा, बाकी इसी प्रकार से हम कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सूत्र लिखना और पढ़ना आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नाम अगर दिया है तो उसके नाम के हिसाब से कैसे हम लोग सूत्र बनाते हैं इसको हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये नाम दिया हुआ है तो इसके नाम के हिसाब से सूत्र कैसे बनाएंगे? तो कैल्शियम का होता है Ca++ और कार्बोनेट का होता है CO3-। अब हम इसके चार्ज को लिखेंगे इसके नीचे और इसके चार्ज को लिखेंगे इसके नीचे, तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? Ca2CO3 का होल ट्वाइस, 2 दोनों जगह है हटा देंगे हम लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा? CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया? CaCO3। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम टेबल समझाते हैं जिससे आप घर पे अच्छे प्रकार से कर सके। ये धनायन और ऋण आयन का टेबल होगा, इसके हिसाब से आप ट्राई कीजिए। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग H+ आयन, यहाँ पर ले लेते हैं Cl- आयन, और इसके बाद यहाँ पर हो जाता है SO4- आयन। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग K+ आयन। एक छोटा सा टेबल देखते हैं, इनके मिलने से क्या क्या बनता है? 1 + 1- दोनों के चार्ज बराबर हैं, तो ये हो गया H1 हो जाएगा, Cl1 हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर इसको और इसको मिलाते हैं क्या बनता है? तो H लिखते हैं और SO4। तो इसके चार्ज को इसके नीचे लिखेंगे,
क्योंकि H का एक ही चार्ज है तो यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। SO4 के पास 2 चार्ज है तो इसको H के नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा H2SO4। नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखते हैं K और Cl के पास एक चार्ज है, K के पास जाएगा, 1 को दिखाएंगे नहीं, और K के पास 1 चार्ज है, Cl के पास जाएगा, इसको नहीं दिखा रहे हैं, और Cl के पास एक चार्ज है माइनस का, ये जाएगा K के पास, नहीं दिखा रहे हैं। अर्थात दोनों के पास एक एक चार्ज है तो 1 को नहीं दिखाया जाता है, ये दोनों आपस में मिल जाएगा, बनेगा KCl। नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। अब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो KSO4, K के पास एक चार्ज है, इसको ये जाएगा SO4 के पास, मगर यहाँ 1 को हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि 1 को दिखाया नहीं जाता है, वो पहले से माना जाता है कि 1 है। अब SO4 के पास 2 चार्ज है, ये जाएगा K के पास, यहाँ जाएगा 2, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। उम्मीद करते हैं कि प्लस और माइनस के मिलने से जिस प्रकार से सूत्र बनता है, उस सूत्र को बनाते कैसे हैं और उसको पढ़ते कैसे हैं, ये आपको आ गया होगा। तो आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, आपके स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिए और इसका नाम बताएंगे और सूत्र लिखेंगे, देखेंगे क्या बन रहा है, इसका नाम क्या होगा। थैंक यू।